हाय दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों या हमारे प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे विद्यार्थियों, वो हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं क्या है हमारा। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों देखा जाए वह सबसे अच्छी भेड़ जो है, विदेशी भेड़ की नस्ल कौन सी है जो ऊन उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मेरिनो। मेरिनो एक प्रकार की नस्ल है जो विदेशी नस्ल है जिससे उनकी प्राप्ति की जाती है। भेड़ है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेंट बुल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? कारपेंट बुल का मतलब गलीचे वलीचे के लिए जैसे उनकी जो जो प्रयुक्त होती है, तो उस प्रकार से देखा जाए तो कौन सी नस्ल सबसे अच्छी होती है? तो इसकी राइट आंसर हमारी हो जाएगी डी, यानी कहा जाए तो जैसलर मेरी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? दोस्तों, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सर्दी के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? अगर देखा जाए तो अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो यूएस है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? लैहार्न का मूल स्थान क्या है? दोस्तों, ये जो लैहार्न होता है एक प्रकार का भेड़ होता है, तो इसका जो मूल स्थान देखा जाए तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो इटली में। कहाँ है? इटली में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? अस, असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? दोस्तों, जो असील मुर्गा है इसका मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखा जाए तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उपयुक्त दोनों, यानी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? प्राचीन समय में मुर्गे को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? तो दोस्तों देखा जाए ऑप्शन में से तो कौन मुर्गा सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो असील प्रकार के मुर्गे यानी नस्ल के मुर्गे लड़ने के लिए उपयुक्त में माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्न में से गोशत यानी मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? अगर मांस के लिए देखा जाए तो सबसे उत्तम मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ओरीपिंगटन जो थी वो सबसे उत्तम नस्ल की मुर्गी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार की जाति की जो मुर्गी के अंडे होते हैं उत्तम माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लेगहार्न जो प्रकार की मुर्गी जो होती है उसके अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? मुर्गी के अंडे में योक और सफेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? दोस्तों, उसमें जो योग और सफेदी होता है उसके अंदर, तो उसका देखा जाए तो कितनी मात्रा होती है इनकी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 32 व 57 32% व 57% की
क्रमशः मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। दोस्तों अंडपीत में देखा जाए सबसे अधिक क्या पाया जाता है अंडे में, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाता है तो वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, अंडे के एल्बुमिन अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। दोस्तों अंडे के एल्बुमिन में देखा जाए सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो खनिज लौड़ पाया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों मुर्गी के भोजन में खनिज लवणों का आवश्यक होना क्यों आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अंड कवच के विकास के लिए। अंड कवच के विकास के लिए क्या होता है, खनिज पदार्थों का होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी, मतलब अंडा उत्पादन में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस वर्ग के लिए करता है। ऊंट जो है अपने कुबड़ जो होता है उनका, तो कुबड़ उपयोग किस कार्य के लिए करता है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वसा के संग्रहण के लिए करता है। किसके लिए, वसा के संग्रहण के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रहण कर लेता है। इसका राइट आंसर देखा जाए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कहा जाए तो ऊंट। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं। मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट 332 का राइट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो फिशीज वर्ग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सिल्वर कार्प किस किस किस्म है। सिल्वर कार्प जो है किसकी किस्म है, तो इसकी राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मछली की किस्म है, यानी मछली की प्रजातियां हैं जो सिल्वर कार्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए 334 का, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मस्तक उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी जो क्रांति होती है दोस्तों किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो झींगा उत्पादन के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 50%। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारतवर्ष में सभी राज्यों में से कौन सा एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प्स उत्पादन प्रतिवर्ष करता है। तो देखा जाए दोस्तों तो कौन सा राज्य है, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन में से, यानी कहा जाए तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है। तो देखा जाए दोस्तों एक छत्ते से कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 5 किग्रा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो नर्तन से प्राप्त का पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। दोस्तों एक छत्ते में देखा जाए
रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? छोटी भूनगा का मूल स्थान क्या है? दोस्तों ये छोटी भूनगा जो होती है एक प्रकार की मधुमक्खी होती है, तो इनका मूल स्थान क्या है, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो यूएस में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? शहद में जल की मात्रा देखा जाए तो कितने प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 17% होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? तो शहद में तो देखा जाए ऑप्शन में से तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 78% होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? 1 किग्रा शहद में औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो देखा जाए दोस्तों कितनी ऊर्जा मिलती है एक किग्रा शहद में? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन में से तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन कराए हमने 30 क्वेश्चन कराए, हाँ, एग्ज़ाम में से पूछे जाने वाले और एग्ज़ाम के तौर पर एग्ज़ाम में आने वाले। तो दोस्तों और हम ऐसे ही क्वेश्चन हम पर डे लाते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि जो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद।